देश प्रदेश में भक्ति और शक्ति का पर्व शारदीय नवरात्रि की धूम है। 9 दिन घरों मंदिरों में मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा हो रही है। आज कुष्मांडा स्वरूप की पूजा का विधान है। इसकी पूजा करने से असाध्य रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्तों के संकट, कष्टों और दुखों को दूर करके सुखी जीवन प्रदान मां कुष्मांडा किया करती है। 8 भुजाओं के कारण अष्टभुजा देवी के नाम से भी मां कुष्मांडा को जाना जाता है। मां के 8वें हाथ में सुशोभित रहती है माला। देश प्रदेश में गांव-गांव, गली-गली, मोहल्लों में माता रानी के दरबार सजे हुए हैं। तो मां कुष्मांडा की आराधना का आज दिन है। देश भर में मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना आज की जा रही है। साधक पूजा करने के लिए सुबह ही माता के मंदिरों का रुख कर चुके हैं। हमारे साथ जोधपुर और माउंट आबू से सहयोगी, जोधपुर से सहयोगी राजीव गौड़, तो माउंट आबू से सहयोगी कमलेश हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सबसे पहले जोधपुर का रुख करते हैं। राजीव, मां कुष्मांडा को पूजा जा रहा है आज, और मां कुष्मांडा के लिए कहा जाता है कि असाध्य से असाध्य अगर रोग भी है साधक को, तो उसको भी मां दूर कर देती है। तो आज जोधपुर में कुष्मांडा माता के इस स्वरूप को किस तरह से पूजा जा रहा है, राजीव, और क्या जानकारी? देखिए जयती, नवरात्रा के तमाम जो 9 दिन हैं वो हर लिहाज से महत्वपूर्ण है। अगर बात कुष्मांडा की करें तो अष्टभुजा की जो माँ है वो हमेशा विशेष रूप से किसी को बीमारी है उसको दूर करने के लिए उल्लेख जो है शास्त्रों में आता है। इस वक्त हम जोधपुर के पुलिस लाइन स्थित मां चामुंडा मंदिर में खड़े हैं, जहां से भवानी सिंह आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जो फर्स्ट इंडिया न्यूज के करोड़ों दर्शक हैं वो दर्शन भी कर सकते हैं कि मां का ये जो स्वरूप है नियमित रूप से श्रृंगार बदला जाता है। और अष्टमी के दिन तो विशेष हवन यज्ञ भी होगा। लेकिन इस मंदिर की मान्यता ये कि मनोकामनाएं पूरी थी। जरा पुजारी जी से बात करें, कैसे इस मंदिर की क्या मान्यता है? लोगों की मनोकामना पूर्ण होती है। सब अपने भावना रखते हैं ना, मनोकामना पूर्ण होती है। देखिए, जो भावनाएं रखते हैं उनकी मनोकामना पूरी। कुछ श्रद्धालु भी हमारे साथ जुड़ने से बात करते हैं। किस तरीके से नवरात्र का पूरा 4था दिन है, कैसे मना रहे हैं आप? मैं तो इनका दर्शन कर रहा माता जी का। गोडा की और प्रॉब्लम है, सही कर दे माता जी। तो देखिए, घुटनों में दर्द है, माता ठीक कर देती। कितना कैसे इस मंदिर की मान्यता क्या है? ये माता जी का मंदिर पुलिस लाइन में जब पुलिस स्थापना हुई, जब से मूर्ति है पहले की, और ये बड़ी मूर्ति 1976 में लगाई थी। तो ये मंदिर काफ़ी पुराना है। जोधपुर किले के बाद पुलिस लाइन का मंदिर का नंबर आता है। बहुत भगत बाहर से आते हैं। स्टाफ पूरा यहाँ अपने आरती बैंड के साथ करते हैं सुबह शाम। देखिए, जैसे वैसे पुलिस के जवान भी जुड़ रहे हैं, कैसे माँ चामुंडा क्या पूजा अर्चना कर रहे हैं? किस तरह से आपको लगता है कि माँ का स्वरूप हमेशा सबके लिए बहुत काम का होता है? इतनी भावना है कि जो भी काम करते हैं पुलिस, वो एकदम पूर्ण होता है। कभी भी ऐसा नहीं है आज जोड़ के निकल गए ड्यूटी में वो काम सफल होता है। तो देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि कानून शांति व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर होती है। बस माता रानी के दर्शन कर लेते हैं, हाथ जोड़ लेते हैं और निकल पड़ते अपनी ड्यूटी पर। और देखिए कि कानून शांति व्यवस्था निभाए रखने के साथ ये जो मंदिर पुलिस लाइन परिसर में है, पुलिस के जवानों और अधिकारियों के लिए आसपास के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचते हैं। बड़े बड़े अधिकारी जब यहाँ आते हैं वो पहुंचते हैं। जोधपुर के माँ चामुंडा किले के बाद में इसी किले की मान्यता है, मनोकामना यहाँ पे पूरी होती है। जी जी बिल्कुल राजीव, आप ठीक कह रहे हैं। हमारे साथ जयपुर से सहयोगी शिवांगी भी जुड़ चुके हैं, लेकिन पहले माउंट आबू का रुख कर लेते हैं। कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, आप बताइए, क्योंकि मां कुष्मांडा का आज स्वरूप पूजनीय, जिस तरह से राजीव बता रहे थे, उनके स्वरूप की जानकारी, उनके परचम की जानकारी दे रहे थे, लेकिन माउंट आबू में आज किस तरह से दर्शक, जो भक्त हैं, जो दर्शक देख रहे हैं, उन्हें दर्शन आप करवाएंगे मां के? देखिए जयती के माउंट आबू का जो महत्व है और इस मंदिर के कारण खास हो जाता है, क्योंकि नवरात्रा चल रहे हैं और नवरात्रा के अवसर पर जो है भक्त देश के कोने कोने से यहाँ पर पहुँचते हैं और माँ की आराधना करते हैं। इस वक्त मैं अधर देवी मंदिर का जो मुख्य द्वार है उस मुख्य द्वार के बाहर ही खड़ा हूँ। यहाँ से तकरीबन 350 सीढ़ियों का जो सफर है वो तय करके माँ की जो दर्शन करने का लाभ है वो यहाँ पर मिलता है। और खास तौर पर नवरात्र के अवसर पर आप देखिए जो यहाँ पर जो पूजन अर्चन का जो महत्व है वो अलग है, क्योंकि ये जो मंदिर है वो कात्यायनी शक्तिपीठ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो उल्लेख की बात करें तो स्कंद पुराण के अर्बुद खंड में इस मंदिर का उल्लेख अंकित किया हुआ है और कहा गया है कि माँ के जो अधर है, होठ, जिसे होठ कहा जाता है, वो यहाँ पर गिरे थे और उसकी यहाँ पर पूजा अर्चना होती है। हालांकि जो
अभी फिलहाल जो माउंट आबू का जो मौसम है सर्द, हल्का सा सर्द है, इसकी वजह से जो श्रद्धालु है कुछ देर बाद यहाँ पर पहुंचेंगे और श्रद्धालुओं के आने का जो क्रम है वो लगातार यहाँ पर जारी रहेगा। तो खास तौर पर नवरात्र के अवसर पर जो माँ की जो पूजा अर्चना का जो महत्व है वो बढ़ जाता है, वो बहुत बढ़ जाता है। जयपुर का रुख करते हैं, शिवांगी जुड़ी हुई है। शिवांगी, जयपुर वासियों ने किस तरह से आज के दिन को मनाने का प्रण लिया है, क्योंकि मां कुष्मांडा को आज पूजा जा रहा है, कहां आप मौजूद हैं और कितना उत्साह आज के दिन के लिए? जी जयती, मैं यहाँ पंचवटी सर्कल राजा पार्क के माता वैष्णो देवी मंदिर में हूँ और अभी देवी माँ को भोग लग रहा है और उनका श्रृंगार चल रहा है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। कुष्मांडा देवी का रूप जो है उनको पूजा जाता है और कहा जाता है कि आज के दिन सभी के जितने दोष, जितने भी उनके दुख है, दर्द है, सारे दूर हो जाते हैं और सारे भक्त श्रद्धालु यहाँ पे अभी आरती में थे और यहाँ पे अभी कुछ माता यहाँ पे बैठी भी हुई है। हम आपसे उनकी बातचीत कराएंगे। जी, आज नवरात्रि का चौथा दिन है, आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। क्या आपने व्रत रखा है आज? व्रत पहले करते थे, अभी नहीं करते। हमें यहीं से बाबू मिले हैं। तो अभी यहाँ पे आप इंतज़ार कर रहे हैं माता के दर्शन के लिए। जैसे कि हम देख सकते हैं कि माता का श्रृंगार हो चुका है, भोग भी लग चुका है और माता जी के दर्शन के लिए भंडारा खुल चुका है। पंडित जी जो है माता का श्रृंगार कर रहे हैं। जी शिवांगी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें और सभी सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, हमारे साथ खूबसूरत तस्वीरें साझा करने के लिए।